हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल फोगाट ऑनलाइन एजुकेशन। बेटा आज से हम अपना क्लास 12th मैथ्स का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले मैं आपको आज मैट्रिक्स चैप्टर स्टार्ट करा रहा हूँ और आज हम उसका इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। मैट्रिक्स चैप्टर बिल्कुल आसान सा है। मैट्रिक्स के बाद फिर हम डिटरमाइन करेंगे क्योंकि दोनों चैप्टर बिल्कुल कनेक्टेड है। तो सबसे पहले आज मैं आपको मैट्रिक्स चैप्टर से स्टार्ट कराता हूँ क्लास 12th। तो मैट्रिक्स देखो, सबसे पहले ये हमारा जो एनसीईआरटी में है बेटा, ये थर्ड चैप्टर है हमारा मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स क्या है? मैट्रिक्स को सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे आर्थर कैली 1857 में इन्होंने मैट्रिक्स को इंट्रोडक्शन करा था। मतलब मैट्रिक्स का कंसेप्ट इन्होंने दिया था। आर्थर कैली एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन है, इन्होंने मैट्रिक्स के बारे में बताया था। मैट्रिक्स है क्या, मैट्रिक्स को किससे डिनोट करते हैं, मैट्रिक्स के अंदर बेटा एलिमेंट होते हैं उनको कैसे पहचानते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, सारी चीजों को वन बाय वन पढ़ेंगे। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से मैट्रिक्स चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं ये बोलूँ कि कोई बच्चा हमारे पास राम के पास बेटा 8 बुक है, 8 में यहाँ लिख देता हूँ बुक है और 7 पेन है। राम कोई बच्चा है, उसके पास 8 तो बुक है और 7 पेन। एक और बच्चा है श्याम के पास 6 बुक है और 4 पेन है। एक और लड़की मान लेते हैं सीता है, इसके पास 4 बुक है और 3 पेन है। मैंने क्या एग्जांपल बताया भाई, देखो राम है बेटा, राम के पास 8 बुक है और 7 पेन है। श्याम है, श्याम के पास 6 बुक है और 4 पेन है। सीता है, सीता के पास 4 बुक है और 6 पेन है। ये बेटा एक अरेंजमेंट होती है। यहाँ अरेंजमेंट किसकी है? बुक और पेन की है। जरूरी थोड़ी ना हर क्वेश्चन में बुक और पेन की अरेंजमेंट मिलेगी। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? रेक्टेंगुलर एरे। इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। रेक्टेंगुलर क्यों? देखो अब ध्यान से सुनना, इसको क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर एरे। कैसे? इसके अंदर बेटा ध्यान से देखना, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल समझते हो ना, हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल लाइन, जैसे आपने ग्राफ में पढ़ा था, हॉरिजॉन्टल होता है एक्स एक्सिस और वर्टिकल क्या होता है? वाई एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल जो लाइन होती है उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? रो बोलते हैं। रो भाई स्कूल में आप खड़े होते तो रो में हॉरिजॉन्टल खड़े होता है ना। और जो वर्टिकल लाइन होती है इनको बोलते हैं बेटा हम कॉलम। तो हॉरिजॉन्टल लाइनों को तो बेटा हम क्या बोलते हैं? रो। और वर्टिकल लाइनों को हम क्या बोलते हैं? कॉलम। अब मैं आपसे पूछूं इसमें कितनी रो है, कितने कॉलम है? तो देखो फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। और कॉलम कितने हैं? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। कॉलम समझते भी घरों में कॉलम खड़े रहते हैं, ऐसे याद रख लो। रो क्या होती है हमारी? हॉरिजॉन्टल रो। जैसे आपने कोई लाइन, सीधी लाइन हमारी वो हॉरिजॉन्टल रो हो गई। या देखो ग्राफ से सीधा से याद रखो ना, हॉरिजॉन्टल में जो एक्स एक्सिस होता था वो हॉरिजॉन्टल होता था और वर्टिकल वाई एक्सिस होता था। तो हॉरिजॉन्टल क्या होती है हमारी? हॉरिजॉन्टल लाइनों को बोलते हैं रो और वर्टिकल लाइनों को क्या बोलते हैं बेटा? कॉलम। ठीक है, और इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर एरे। एरे ही हमारा एक मैट्रिक्स है। अगर मैं इसको सिंपल ब्रैकेट में बंद कर तो हमारा एक मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर क्यों यूज किया? क्योंकि देखो यहाँ पे 3 तो हमारे पास रो है और 2 कॉलम है भाई, तो अलग अलग चीज है तो रेक्टेंगुलर वर्ड यूज करा। तो मैट्रिक्स की मैं एक सीधी सी डेफिनेशन बताता हूँ। देखो एग्जांपल से समझ आ जाना चाहिए वैसे भी, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ, एलिमेंट को एक स्पेसिफाई पोजीशन दे रहे हैं। एलिमेंट की एक फिक्स पोजीशन, मतलब एक ऑर्डर फिक्स पोजीशन बोलते हैं, उसको बोलते हैं मैट्रिक्स। तो मैट्रिक्स की चलो आसान से डेफिनेशन बता देता हूं मैं। देखो मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, यहां लिखते हैं इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन अ फिक्स पोजीशन आर कॉल्ड मैट्रिक्स। ये कलेक्शन होता है, किसका कलेक्शन होता है? एलिमेंट का। और एलिमेंट की अपनी पोजीशन होती है, इसको क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। अब देखो मैट्रिक्स को डिनोट किससे करते हैं? मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं बेटा ए आई जे। अब ये ए आई जे क्या होता है? मैट्रिक्स को पहले नोटेशन पढ़ते हैं, किससे डिनोट करते हैं, फिर ए आई जे वगैरह सारी चीजें क्लियर करेंगे। या भाई देखो कहीं जगह इस ब्रैकेट का भी यूज करते हैं ए आई जे, या कई जगह आप ऐसा भी यूज कर सकते हो ए आई जे। ये तीनों ही साइन मैट्रिक्स को डिनोट करने के लिए होते हैं।
और देखो ध्यान से देखना ए हमारा क्या है, जैसे मैं ये लिख दूं, आप देखो एक एग्जांपल से समझते हैं। आई तो होता है बेटा हमारा आईएथ रो, जो आई यूज हुआ ये तो हमारा रो के लिए यूज हुआ है, और जो जे पीछे लिखा हुआ ये हमारा किसके लिए यूज हुआ, हमारा ये कॉलम के लिए यूज हुआ है। आई किसके लिए यूज हुआ, हमारा रो के लिए, और जे किसके लिए यूज हुआ, हमारा कॉलम के लिए। अब मैं एक एग्जांपल लूंगा, उससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ध्यान से देखना। अब बेटा जैसे मैंने ये लिखा, कोई मैट्रिक्स लिख दी मैंने, यहाँ लिख दिया 3 1 2 4 1 6 7 1 8। मैंने पूछा बेटा इसमें कितनी रो है, तो आप बताओगे सर इसमें 3 रो है। मैंने पूछा बेटा इसमें कितने कॉलम है, तो आप बताओगे सर इसमें 3 कॉलम है। और मैंने पूछा जैसे कि बेटा बताओ फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, तो ये अब हम इसको लिखते हैं बेटा A11। A11 ध्यान से देखना, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है। A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का क्या क्या बताया मैंने, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो और फर्स्ट, देखो ये फर्स्ट रो है, ये फर्स्ट कॉलम, और इसका ये जो एलिमेंट है ये होता है हमारा A11। तो A11 कितना हो गया हमारे पास 3, और मैं कहूँ A12 तो ये क्या हो गया, फर्स्ट रो का फर्स्ट रो का कौन सा एलिमेंट, हमारा सेकंड एलिमेंट। या आप ये देख लो ना, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, ये फर्स्ट रो, या ऐसे देखो A12 मैंने क्या लिखा, A12 यहाँ पे हमारा कितना होगा 1 होगा ना, कैसे होगा 1, फर्स्ट रो और फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। या आप ऐसे पढ़ लो, पढ़ने के बहुत आसान से तरीके, फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट कितना है हमारे पास 1। और अगर मैं A13 लिखूं तो फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट क्या है हमारे पास 2। बात समझ आ रही है, A11 क्या है हमारे पास, A12 क्या है, A13 क्या है, ये एलिमेंट्स हैं। अब मैं कहूँ इसके अंदर टोटल एलिमेंट कितने हैं, तो आप काउंट करोगे सर इसके अंदर तो टोटल एलिमेंट 9 है। और अब वो ऐसे ही तो पूछेगा 9 तो टोटल एलिमेंट आप काउंट कर लोगे, और वो पूछे A23 बेटा बताओ सेकंड रो का थर्ड एलिमेंट कौन सा, तो आप सेकंड रो को देखोगे और इसका थर्ड एलिमेंट हमारा कौन सा है 6। तो बात समझ आ रही है, एलिमेंट को पहचान लोगे ना। अब मैं कहूँ A33 बताओ ये क्या होगा, तो आप देखोगे थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट कितना है हमारे पास 8। तो पता चली ना बात। अब भाई जरूरी थोड़ी ना मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 by 3 हो सकता है। अब देखो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, अब देखो ऑर्डर कैसे लिखते हैं। ऑर्डर होता है हमारा m इंटू n। m इंटू n का मतलब सबसे पहले हम क्या काउंट करते हैं, रो काउंट करते हैं। इसमें कितनी रो है बेटा हमारे पास 3 है, तो हम लिखेंगे 3 इंटू, और हमारे पास कॉलम कितने हैं 3 कॉलम है, तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो गया 3 by 3। हम ऐसे बोलेंगे, कोई पूछेगा बेटा बताओ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, तो आप यहाँ नीचे लिखोगे 3 by 3। सर इसके अंदर 3 तो रो है और 3 कॉलम है, तो मैट्रिक्स का ऑर्डर समझ आया। और मैं कहीं लिख दूं 3 इंटू 2, तो बेटा इसमें कितनी रो है, 3 तो रो है और 2 कॉलम है। मैं लिख दूं 2 इंटू 3, तो इसमें क्या है 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ये क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर, क्या है मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब ऑर्डर से भी आप एलिमेंट निकाल सकते हो, आपको गिनने की जरूरत नहीं है। मैं कहूँ आपके पास 2 इंटू 3 की कोई मैट्रिक्स है, तो बताओ उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, उसमें 6 एलिमेंट होंगे। मैं कहूँ 3 by 3 की बेटा कोई मैट्रिक्स है, बताओ उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो उसमें 9 एलिमेंट होंगे। बात समझ आई। और मैट्रिक्स को बोलते कैसे, जैसे मैंने ये लिखा m इंटू n, तो आप इसको कैसे लिखोगे, m by n बोल सकते हो, या बोल सकते हो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, ऐसे भी पढ़ सकते हो। मैंने लिखा m इंटू n, तो आप इसको क्या पढ़ोगे m by n मैट्रिक्स, या आप ऐसे भी पढ़ सकते हो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m by n, या एक और भी तरीके से पढ़ सकते हो मैट्रिक्स ऑफ टाइप m by n। मैट्रिक्स को पढ़ने के तरीके, मैट्रिक्स ऑफ टाइप m by n। तो इतनी बात समझ आई। मैट्रिक्स क्या होता है, एक कलेक्शन होता है एलिमेंट का, और जो एलिमेंट होती है उनकी फिक्स पोजीशन होती है, तो आप एलिमेंट भी पहचान लोगे। और अब मैंने पूछा कि भाई A12 क्या है, तो आप देख लोगे सर A12 है हमारा फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट, तो क्या होगा हमारे पास 1 होगा। तो इतनी सारी बात आपको समझ आ जानी चाहिए। अब देखो इसके बाद ऑर्डर की बात हो गई, मैंने एलिमेंट का बता दिया। अब देखना, जैसे मैंने कोई मैट्रिक्स लिखी बेटा, मेरे पास मैंने मैट्रिक्स लिखी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब क्या होते हैं डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल पढ़ा है वर्ड, सुना है आपने, सुना होगा भाई डायगोनल एलिमेंट। मैं पूछूं बेटा इसमें डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं, तो डायगोनल एलिमेंट कौन से होते हैं,
जहां पे बेटा हमारा आई की वैल्यू जे के इक्वल हो जाए तो वो होते हैं डायगोनल एलिमेंट। अब आप कहोगे सर आई और जे क्या मतलब है, कैसे इक्वल होगा? तो देखो मैंने लिखा A11, तो आई कितना है हमारा यहाँ पे 1 और जे भी हमारा कितना है यहाँ पे 1, तो A11 डायगोनल एलिमेंट है। मैंने लिखा A22, आई कितना है हमारे पास यहाँ ith रो और jth कॉलम, और जे कितना हमारे पास 2, तो ये भी डायगोनल एलिमेंट। मैंने डायगोनल एलिमेंट के बारे में क्या बताया, जहां पे आई और जे की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। तो A11 में भी आई और जे की वैल्यू इक्वल है, 2 में भी आई और जे की वैल्यू इक्वल है, और एक हो गया A33। ये 3/3 की मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं मैं, जिसका ऑर्डर 3/3 है, और यहाँ लिखा मैंने A33। तो यहाँ देखोगे तो यहाँ कितना है हमारा I3 है और जे हमारा कितना है 3। तो ये तीनों कौन से एलिमेंट होते हैं, वे डायगोनल एलिमेंट। और इस पूरे को क्या बोलते हैं बेटा, इस पूरे को बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल। इतनी बात समझ आनी चाहिए, मैंने क्या बताया है, ये जो हमारे हैं 1, 5 और 9, ये कौन से एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट। और ये हमारा पूरा क्या होता है, ये होता है बेटा हमारा पूरा प्रिंसिपल डायगोनल। बात समझ आई यहाँ तक? अब हम मैट्रिक्स की टाइप्स पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कितने टाइप्स की होती है। तो चलो सबसे पहले मैट्रिक्स की टाइप पढ़ते हैं। सबसे पहले मैट्रिक्स होती है बेटा, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स पे आ जाते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की सबसे पहली टाइप क्या होती है, रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स क्या होती है, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाएगी, रो मैट्रिक्स क्या होती है। तो रो मैट्रिक्स बड़ी आसान है। रो मैट्रिक्स वो होती है जिस मैट्रिक्स में बस एक ही रो हो। जैसे मैं ये मैट्रिक्स बना दूं और इसमें लिख दूं 2, 1, 4, तो इसमें आपको एक ही रो दिख रही है, तो कौन सी मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स। तो डेफिनेशन लिख लोगे या समझ लोगे, अ मैट्रिक्स इन विच हैव ओनली वन रो, इसके अंदर एक रो होती है, वो कौन सी मैट्रिक्स होती है, रो मैट्रिक्स। एग्जाम्पल खुद से बना सकते हो, ठीक है। अगली मैट्रिक्स आती है हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स वो होती है बेटा इसी जैसी है बिल्कुल। अब इसमें कॉलम आ गया, तो कॉलम मैट्रिक्स वो होगी जिसमें एक ही कॉलम होगा, तो कौन सी मैट्रिक्स होगी, कॉलम मैट्रिक्स। आप कॉलम पे आ जाओ, 1, 2, 3, कॉलम मैट्रिक्स है, इसमें एक कॉलम है तो इसका नाम क्या हो गया, कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है। अब थर्ड आ गई हमारी कौन सी मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स अभी मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होगी बेटा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते हैं। जैसे मैं कहूँ 2/3 की मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है जिसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। और खुद से भी बना सकते, मैंने लिखा 2, 3, फिर मैंने लिखा 4, 6, फिर मैंने लिखा 7, 8, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। आप काउंट करो, इसमें रो तो 3 है, फर्स्ट रो 2 और 3 वाली, 4 और 6 वाली सेकंड रो, और थर्ड रो ये, लेकिन कॉलम बेटा इसमें 2 है। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी जिसमें रो और कॉलम इक्वल नहीं होते, तो दुनिया भर की मैट्रिक्स है। अब इसके बाद फोर्थ मैट्रिक्स आपके हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर के नाम से आपको पता चल जाना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल। जैसे 3/3 की मैट्रिक्स, 2/2 की मैट्रिक्स, 4/4 की मैट्रिक्स, जिसमें रो और कॉलम क्या होंगे, इक्वल। खुद से लिख लो, मैंने लिखा 2, 4, 0, 9, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, बिल्कुल है भाई। इसमें एक रो 2 रो है और कॉलम भी 2 है, तो कौन सा ऑर्डर क्या है इसका, 2/2। और मैं कहूँ इसके बाद कौन सी मैट्रिक्स, 3/3 की बात करूं तो वो भी स्क्वायर मैट्रिक्स, मैंने लिखा 1, 2, 3, 4, 6, 9, 7, 8, 4, तो इसका ऑर्डर क्या है 3/3, मतलब इसमें 3 रो है और 3 कॉलम है। तो मैट्रिक्स की टाइप पता चली कौन कौन सी, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक रो, कॉलम मैट्रिक्स मतलब जिसमें एक कॉलम, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम अलग अलग होते हैं, और स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम सेम होते हैं। इसके बाद और भी मैट्रिक्स आती है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। अब देखो डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स, फिफ्थ मैट्रिक्स पे आ गया मैं, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें हमारे डायगोनल एलिमेंट, जो डायगोनल एलिमेंट मैंने बताया था उनको छोड़ के सारे एलिमेंट अगर 0 हो जाए, ध्यान से देखो मैंने क्या बताया, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होगी, डायगोनल एलिमेंट को छोड़ दो। मैंने यहाँ लिखा 4, 5, 6 डायगोनल एलिमेंट पता है ना, A11, A22, A33, इनको छोड़ दो और जो सारे एलिमेंट बच गए, अगर ये सारे एलिमेंट 0 हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स। या एक और डेफिनेशन बना सकते हो कि डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़ के
सारे एलिमेंट जीरो होते हैं। देखो ये प्रिंसिपल डायगोनल है भाई, या डायगोनल एलिमेंट बोल लो, इनको छोड़ के सारे एलिमेंट अगर जीरो बन जाए तो वो कौन सी मैट्रिक्स होगी? डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल्स को छोड़ के सारे एलिमेंट, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट भी बोल सकते हो, अगर वो जीरो है तो वो डायगोनल मैट्रिक्स है। चीजों को समझते चलो, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। अगला हमारा क्या है, इसके बाद आती है हमारी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स वो होती है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होते ही है, लेकिन प्रिंसिपल डायगोनल या डायगोनल एलिमेंट इक्वल हो जाएंगे। ध्यान से बात को सुनो, एग्जाम्पल से सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। मैंने लिखा 5 5 5, इसमें जबकि ऐसा जरूरी नहीं है, और यहाँ लिखा मैंने 0 0 0 0 0 0। तो मैंने स्केलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन बताई? जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे बेटा? इक्वल। डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल। बात समझ आई? स्केलर मैट्रिक्स में क्या, डायगोनल एलिमेंट इक्वल और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास? जीरो। इसके बाद नेक्स्ट मैट्रिक्स आती है हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स या जिसको यूनिटी मैट्रिक्स भी बोल देते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स है जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट, मतलब जो ये हमारे जीरो, ये तो जीरो ही रहेंगे, लेकिन जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होंगे हमारे पास? 1। जैसे यहाँ भी 1 A11 में, A22 में भी 1 और A33 में भी 1, और जो बाकी जो स्पेस बच गए, बाकी जो एलिमेंट बच गए वो सारे जीरो। बहुत यूज है इसका। अब ये 3/3 की है, ऑर्डर क्या है? 3/3 की 3, तो इसको I3 से डिनोट करते हैं। 2/2 की हो तो इसको किससे डिनोट करेंगे? I2 से डिनोट करोगे। देखो डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? डायगोनल एलिमेंट आइडेंटिटी मैट्रिक्स में 1, और नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे हमारे पास? 0। तीनों को दोबारा से बता रहा हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें डायगोनल एलिमेंट को छोड़ के सारे एलिमेंट, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो। स्केलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट तो जीरो होंगे, लेकिन डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? इक्वल। आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो होगी जिसमें नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होंगे और डायगोनल एलिमेंट क्या होंगे? 1 के अलावा कुछ नहीं हो सकता। इसका बड़ा यूज है भाई हमारा। इसके बाद और भी आती है हमारी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अभी ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अब ट्राइंगुलर मैट्रिक्स भी दो टाइप की होती है। एक तो होता है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं मैं, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, और एक होती है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। अब ये लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स एग्जांपल से समझते हैं। लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल, देखो इसके नाम में क्या लिखा है? लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल के जो ऊपर के एलिमेंट है वो सारे जीरो होंगे। जैसे मैंने यहाँ लिखा 4, यहाँ 5, ये तो मैंने बना दिया प्रिंसिपल डायगोनल, और यहाँ लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया भाई? 7, यहाँ लिख दिया 8, यहाँ लिख दिया 9, और यहाँ 0 0 0। तो उल्टा है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का मतलब प्रिंसिपल डायगोनल से अबोव, उससे जो ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो सारे क्या होंगे? जीरो। जबकि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होती है? जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे वाले एलिमेंट सारे जीरो होंगे। अब ये तीनों जीरो बन जाएंगे, तो इसी को 4 1 2 7 8 9 0, सॉरी यहाँ लिख लेते 0 0 0, और यहाँ हो गया 6, जिसमें ये लोअर ट्रायंगुलर, लोअर जहां ट्रायंगल बन रहा है उसके एलिमेंट जीरो होंगे। नाम से उल्टा है हमारा इसका। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से नीचे के एलिमेंट जीरो होंगे, और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगी? जिसमें प्रिंसिपल डायगोनल से ऊपर के एलिमेंट जीरो होंगे। इतनी बात समझ आ गई। इसके बाद एक आती है नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स भी जिसको बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगी, इसके नाम से दिख रहा है, जिसमें सारे एलिमेंट जीरो होंगे। अगर मैं 2/2 की लिखूं तो 0 0 0 0 नल मैट्रिक्स है, और मैं लिखूं 1 2 3 4 तो ये भी हमारी क्या है? नल मैट्रिक्स। इतनी बात समझ आ गई भी आपको? मैंने क्या क्या बताया? ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की टाइप बताई, उससे पहले हमने डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ा, स्केलर मैट्रिक्स पढ़ा। इसके बाद हमारा क्या आता है? देखो इसके बाद देखते हैं क्या आएगा। इसके बाद आता है कंपेरेबल मैट्रिक्स और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कैसे करते हैं? जैसे मैंने एक मैट्रिक्स लिख दी भाई यहाँ पे 1 2 4 7 8 9, और दूसरी मैट्रिक्स लिख दी मैंने 2 4 6 1 3 8।
अब कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है? कंपेरेबल मैट्रिक्स, बेटा कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होती है? ध्यान से देखना, दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कब करते हैं? जब उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। मतलब इस मैट्रिक्स का मैं ऑर्डर लिखूंगा तो लिखूंगा 2 into 3, 2 रो है 3 कॉलम है। इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? 2 into 3। तो दो मैट्रिक्स को हम कंपेयर कब करते हैं? जब उनका ऑर्डर क्या रहता है? सेम रहता है हमारे पास। इसके बाद आता है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स इक्वल कब होती है? इसका भी बड़ा यूज है भाई हमारा एक्सरसाइज में। जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने यहाँ लिख दिया A1 2, यहाँ लिख दिया मैंने 0, यहाँ लिखा मैंने B3 7 2 9, यहाँ पे लिखा भाई हमने क्या लिखा, यहाँ लिख दिया मैंने 2 1 2 0 6 3 7 2 9। अब इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में वही दो कंडीशन, एक तो दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए, ये भी 3/3 की है और ये भी 3/3 की है। अब हम इन मैट्रिक्स को इक्वल कैसे करते हैं? मैं पूछूं इसमें बेटा ए की वैल्यू बताओ, तो सबसे पहले तो आप ये देखोगे इनका ऑर्डर सेम है, फिर आप देखोगे सर ए इसका A11 एलिमेंट है, तो इस मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट कौन सा है? 2। तो आप डायरेक्ट लिख दोगे सर ए की वैल्यू क्या होगी? 2। जैसे इस मैट्रिक्स का A12 मतलब फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 है, तो इसका भी 1 होना चाहिए, तभी तो इक्वालिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। मैं पूछूं बेटा इसमें बी की वैल्यू बताओ, तो बी कौन सा एलिमेंट है? सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट हमारे पास A22, और वहां देखोगे तो A22 कितना है? 6। तो ये सारा है मैट्रिक्स चैप्टर का इंट्रोडक्शन पार्ट। इसके बाद भी आएगा, अब हम अपनी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 से नेक्स्ट क्लास में वीडियो बनाऊंगा 3.1 एक्सरसाइज की, और फिर हम 3.1 एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।